सबको बुलाया, पुलिस वालों को भी बुलाया, मीडिया वालों को भी बुलाया कि देखो आज यहाँ पर ये जो टीमें सर्च करके गई हैं, ये क्या देख के गई हैं, किस चीज़ का हमारे को जस्टिफिकेशन देंगे, कि क्या इसकी रिपोर्ट देंगे। आज 9 दिन हो गए हैं, आज तक हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, किसका पूछा, किसी की बात की, किसी से आपने पूछताछ की, किस बंदे को अरेस्ट किया, कहाँ पर वो रखे हैं, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को बहुत कम मतलब अभी तक मिली है। तो आज बताइए कि इस जगह पर अगर पेरेंट इसी चीज को ढूंढेंगे आज, और 100% कत्ल हुआ है, जब लड़के का सिर यहाँ है, 5 उसकी पैरों की तरफ उसकी बाली जो पड़ी है, ये बताइए अगर पैरों की तरफ उसकी बाली है और सिर यहाँ पर है, तो आगे ये बताओगे ये 100% कत्ल है। यहाँ उनका झगड़ा हुआ है और किसी ने राड सिर पे मारी या किस चीज की स्टोन मारा है। तो आज ये बताओ कि हम कहाँ भरोसा रखें, किस पे भरोसा रखें। माँ बाप के आगे तो एक तो उसके लिए तो वो हो गया कि उसके घर में तो एक तो बंदा दुकानों से बच्चे को उठा के किडनैप करके ला रहा है, दूसरा हमने ही ये बंदे दिए हैं, 2 बंदे अरेस्ट जो किए हैं, जिसकी गाड़ी थी, जो बंदा साथ में था उनके नंबर हमने दिए, गाड़ी हमने दी और उन बंदों को अरेस्ट किया है। आगे वो फिर बोलते थे कि हमारे पास 2 ही बंदे, हमने फिर एक वीडियो जो है क्लिप दिया है जिसके अंदर वो 4-5 बंदे वहां से मूवमेंट किए दुकान के बाहर से। हमने जब पेरेंट इतना कुछ करके सहयोग दे रहे हैं, तो आज ग्राउंड में आके हमारे को एक बच्चे की जो कान में बाली नहीं थी, आज क्यों बाली वो वहां मिली, ये टीमें क्या कर रही थी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मैं प्रशासन को भी पूछूंगा, मैं पुलिस को भी पूछूंगा, जो भी अधिकारी आएंगे मैं मीडिया को भी बताऊंगा। और ग्राउंड में इसीलिए मैंने इनको लाया था क्योंकि हम तीनों भाई यहाँ पर आए हैं, बड़े भाई का लड़का है और मैं भी सर्विस करता हूँ, छोटा भी सर्विस करता है, हम तो बाहर ही सर्विस कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे कोई दूसरे को कल उठा के ले जाएगा, इसका हमारे को कौन भरोसा देगा, कैसे हम इस चीज को कवर करेंगे। आज तक जो 9 दिन में आज तक क्या इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को क्या मिली, क्या दिया, कितने बंदे हमारे पास आए हैं पूछने के लिए। इसका मतलब कि हम यहाँ नहीं आते तो ये बाली नहीं मिलती, ये प्रूफ नहीं मिलता। तो ये तो 100% जो है कत्ल है, इसके सही जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल कहीं पीछे नहीं होंगे और 100% हमारे ग्राउंड में है कि जब तक उसकी कान की बाली कैसे गिरी, जब उनकी लड़ाई नहीं लगी, ऊपर से गिरने से बच्चा उसका शरीर टूटना चाहिए था, उसका पूरा अंग टूट जाते हैं। हाइट 40 से 45 फुट के करीब है, नीचे स्टोन पड़े हुए हैं, पक्का है। आप ये बताओगे उसका फ्रैक्चर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर यही तो एक देखने वाली चीज थी, टीमें क्या देख रही हैं, किस चीज का यहाँ से सिंपल लेके गई है, क्योंकि उसका जो कान की बाली भी यहाँ पड़ी हुई है, तो सिंपल किस चीज का ले रहे हैं। टीमें तो बहुत गहराई में जाती हैं, बाल तक उठाती हैं, पूरा घास को उन्होंने एक छानना था, बोलते नजर नहीं आई। ये कौन सा तरीका है, क्या अंधे हैं तो उनको नौकरी से निकाला दिया। मेंटली डिस्टर्ब है, टेंशन है, बच्चा हमारा 30-31 साल का जो है मारा गया है और ऐसा नहीं है कि उसका सही जांच होनी चाहिए। हम उसकी गुजारिश करते हैं सबके आगे कि हर आदमी इसकी जो है सपोर्ट करे और इस क्लियर करे इस चीज को। धन्यवाद। मतलब बाली अगर ऊपर से एक बंदा गिरता है ना, तो बाली तो कान से नहीं ना निकलती। अच्छा एक चीज, चलो कोई नहीं, एक बात वो है। दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगनी चाहिए थी ना, रीढ़ की हड्डी टूटनी चाहिए थी, किसी कोई टांग में लगनी चाहिए थी, कोई और होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ी हाइट है। अफसोस की बात यह है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई चीज नहीं, सिर्फ उसको जैसे लगता है रॉड या किसी वेपन से उसके सिर पे लगाई है, बस इतना ही। तो ये उसी की बाली और उसका सर जो है वहां था। अगर बाली ऊपर से गिरने से गिरती तो वहां पर वो होना था, लेकिन बाली यहाँ है जहाँ उसकी टांगे और उसकी अंगूठी और मुट्ठी बांध के रखी थी उस वक्त उसने, यानी वो किसी से मुकाबला कर रहा था। और उसके साथ ही उधर से जब किसी ने पीछे से उसको राड मार दी, ओके यानी समझ लेते हैं हम कि ये सिर्फ कत्ल ही कह सकते हैं, 100% कत्ल है। और छानबीन इसकी जो है वो बड़ी जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो एक बच्चों की बात नहीं है। सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर इस किस्म के कितने कत्ल हो जाएंगे, कितनी बेईमानी होगी, कितनी चोरी चलाकी होगी और दबाव होगा ऊपर से, तो फिर तो ये इन्वेस्टिगेशन करना कठिन है। शायद आपको भी बहुत सारे फोन आते होंगे, मुश्किल बढ़ती होगी आपके लिए भी, लेकिन आप एक किस्म का जिसको हम कह सकते हैं कि न्याय, जस्टिफिकेशन, इंसाफ ये कर दीजिए, क्योंकि बच्चे तो आपके भी हैं, बच्चे तो इन सब लोगों के हैं। तो एक बच्चे की बात नहीं, सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि
बराए मेहरबानी करके इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक ढंग से होनी चाहिए, भगवान को हाजिर नाजिर रख के होनी चाहिए, ताकि जो माँ बाप के वालिदैन उसके साथी संबंधी तड़प रहे हैं तो इनको थोड़ा न्याय मिले, इनको थोड़ी राहत मिले। तो इन्हीं अल्फाज के साथ में आप सब लोगों का और मीडिया का धन्यवादी हूँ। और मैं कहूँगा कि इनके फादर साहब है या इसके चाचा है, वो भी अपनी बात जो है वो रखेंगे। वो 9 फुट ते पेदी ते बाली नोड़ी जी डिग्गी दी है, वो रिपीट करने की मिगी इन्नी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाली ये पेदी महाराज का 4 फुट 3.5 फुट मतलब वो पत्थर ने जेह्ड़े शो होते हैं वीडियो च, जेह्दे सिर पेदा हा, सिर लगे दा हा, जां हाँ चप्पलां भी इत्थे पेदियां ते जेह्ड़ी ओह् है उत्थे पेदी। आखना मतलब कि ये सर्चिंग है साड़ी मैहकमे दी और ये सपोर्ट है साड़ी। बच्चे भी अस पकड़ जाइए, इन्हें सब किश गड्डियां भी अस दसचै, वीडियो भी अस दसचै, फुटेज भी मैं लेई दियां, CDR भी मैं आनी दिना, क्योंकि वो थोड़ी है जम्मू का उत्त खबर मेरा किन्ना खर्चा होई जाना हुण। आखना इन्ना मतलब कि टीमां केह् करदियां रहियां, ये जेह्ड़ियां फसल दियां टीमां आई दियां हियां, सर्चिंग आई दियां हियां, लोग दिक्खा दे हे ते अजें तक वैपन रिकवर नहीं होया। जेह्ड़ा वीडियो अजें आडियो ओह्दे च आए दा ना फुटेज, ओह्दे अजें वैपन जेह्ड़ा बेसबॉल है ना उस क्लियर पकड़े दा दस्से दा इ'यां करियै, बेसबॉल नहीं अजें रिकवर होया साढ़ा। ते स्टेटस रिपोर्ट मिगी केह् देनी ने, एह् देणगे हुण उप्पर असरें एडमिनिस्ट्रेशन गी देणगे कि एह् स्टेटस रिपोर्ट है, ये स्टेटस ही स्टेट का इस केस की ये स्टेटस फाइनल है। 9 दिन के बाद अजे 9 दिन हुई अजें तक कोई एदा अता पता नहीं लगा दा, अजें तक नहीं लगा दा। सारा वीडियो पर निर्भर ते ऑडियो पर सैकंड आई है फुटेज, ओह्दे आई CDR महाराज बड़ा ही कढ़ाई उड़ी असें, वो भी अजें तक कोई CDR कोई कुछ नहीं आई। मैं कोह्दे कोल जाना, असें कोह्दे कोल जाना, कुदै जाचै, किसी रस्ता नहीं दस्सा करदा कोई, ते जाचै केह्ड़े अफसर कोल, किस एडमिनिस्ट्रेशन कोल असें रोना जाइयै पट्ठा उत्थे जाइयै ते महाराज साढ़ा जेह्ड़ा इंसाफ कुत्थां लब्भना असें। अज्ज दा दौर ऐसा आई चुके दा कि जेह्ड़ा है गै नहीं किसे मतलब साइंटिफिक तरीका आ, मतलब हर चीज़ दा कवर करते हैं। बड़ी बड़ी टीमां, बड़े बड़े मर्डर हुआ करते, बड़े बड़े जेह्ड़े केस हुआ करते हैं, ये साड़ी कंडीशन हुई है अज। 9 दिन के बाद ये प्रूफ हासिल दिया ने घर वाले, ये भी घर वाले आखा है महाराज बाली इत्थे पेदी, ये प्रूफ आज हम दे रहे हैं ग्राउंड में। टीमें जो हैं, ये सब टीमें जो हैं अपने अपने प्रूफ लेके चले गई हैं। इतनी इन्वेस्टिगेशन इस चीज का कि जो उन्होंने सर्च किया है एरिया, उस एरिया के अंदर 5 फुट का एरिया इस फोर्स में अभी तक पूरा सर्च नहीं हुआ। आज हम घर से आए 9वें दिन में आज हमारे को बच्चे की एक बाली कान से दिखाई दी, प्रूफ मिला है हमारे को इसी जगह में प्रूफ मिला उनका। बाकी ये हम बताना चाहते हैं कि ये टीम कौन अफसर क्या कर रहा है, हम भी फोर्स की नौकरी किया हुआ, हमने भी कुछ कर रहे हैं, मगर इसके अंदर हमने भी बहुत सर्चिंग की होगी, बहुत कुछ हमने भी देखा। फौज का 34-35 साल नौकरी करके आया मैं भी, मगर हमने भी देखा है, मगर ये तो बहुत ही गलत है, नेगलिजेंसी है। दूसरा ये 100% मर्डर है। ये तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये हमें भरोसा क्या दिलाएंगे, अगर आज 9वें दिन जाके ये बाली यहाँ मिल रही है, उसका जो प्रूफ इन्होंने एजेंसियों ने लेके जाने थे वो आज 9वें दिन तक वहाँ पड़ा है, और ये हमारे को क्या इसका पूरा स्पष्टीकरण देंगे, क्या हमें भरोसा क्या देंगे। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी CBI की जांच होनी चाहिए। हमारी मर्डर हुआ लड़के का, मैं तो 100% इसके लिए श्योर बोलता हूँ कि कान की बाली ऐसे नहीं टूटती, अगर गिरने से नहीं टूटती, उसकी हड्डी पसली टूटनी थी। सिर में चोट है, एक बाली उसके कान में है, आज एक बाली जो जहाँ सिर पड़ा है उसका, उससे उसकी पैरों की तरफ एक बाली घास में पड़ी है। अगर उसकी बालियां दोनों कान में होनी चाहिए थी, ऊपर से गिरने से कान की बालियां नहीं गिरती। किसी से झगड़ा होता है, किसी का कान पकड़ा जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तभी तो किसी ने राड सिर में या किसी चीज की मारा है, तब वो जो गिरा है और वहां छोड़ के चले गए हैं। इसका हमारे को सही जो है इसका स्पष्टीकरण, जहाँ इसका बिल्कुल संतुष्टि से कोई इसका कोई संगीन नहीं ले रहा है, इसके लिए मैं CBI की मांग करता हूँ। CBI किसके लिए है? इन्हीं चीजों के लिए है।
अगर हमारा को अगर भरोसा नहीं है, कल हम सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं, दूसरे लड़कों को हमारे को लेके चले जाएंगे, कल हम किसको फरियाद करेंगे? ये प्रशासन क्या कर रहा है, ये पुलिस क्या कर रही है? आज 9वें दिन अगर प्रूफ मिल रहा है तो इसके लिए हम बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये तो हमारे एक तो मेंटली डिस्टर्ब है। एक 30-31 साल का हमारा बच्चा जो है बिना मौत के मारा गया है, मर्डर किया गया उसका, और आज जो उसके 9वें दिन हम प्रूफ दे रहे हैं पुलिस को। ये प्रशासन क्या कर रहा है, बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं? ग्राउंड में क्यों नहीं उन्होंने देखा? एक 5 फुट की 6 फुट की जगह को सर्च नहीं कर पाए तो आज आगे किस तरीके से हम इन पर भरोसा करेंगे? हमने तो पूरा 9 दिन यही रखा था। सर आप रिक्वेस्ट है आपके आगे, बिल्कुल थोड़ा हमें और बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन हमें संतुष्टि होनी चाहिए किसी ने कैसे हुआ, क्या हुआ। सीसी फुटेज हम दे रहे हैं 5 लड़कों की जहां से मूवमेंट हुई है कि भाई सीसीटीवी जहां से दुकान से उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए, अंडर प्रेशर करके ले गए। वो तो वही बता सकते हैं ना कि हम जो किसी तरीके से जिस कैपरी के अंदर वो था, जो दुकान पे काम कर रहा था, चप्पल में था, बनियान में था, उसी में उसको किडनैप करके लेके आए हैं। मैं तो ये चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दूसरा, जहां पर जो 9 दिन में प्रूफ मिला है, ये एजेंसियों को पूछा जाए, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए कि आप क्या लेके गए हैं, किस चीज की आपने जहां इंक्वायरी करके गए, जहां जो बैरिकेडिंग जो की थी आपने 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या ढूंढा, क्या? आप बताओ कि हमें कैसे भरोसा होगा? आगे कितने बच्चे जाएंगे? ये तो हमारे लिए तो बहुत टेंशन की बात है। हम घर में ही बैठे रहे बच्चों के अंदर कमरे में बंद करके। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई में जांच होनी चाहिए। एजेंसियां अगर नहीं करती हैं तो हमारी मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। 9 दिन के बाद हम प्रूफ दे रहे हैं, पेरेंट प्रूफ दे रहे हैं। लड़के का बाप आया है, उसका चाचा आया है, उसका चाचा आया है, सर्विसमैन है, बाहरी आउट रहते हैं। अब बताओ, हम बच्चों को, दूसरे बच्चों को कहीं दोबारा उठा के ले आएंगे तो हम किसके भरोसे हम ये करेंगे? कैसे सर्विस गवर्नमेंट की कार जाएंगे? आप किसके बच्चे को, 30 साल के लड़के को यहाँ झाड़ा करके, जहाँ उसने मर्डर यहाँ किया है, क्योंकि बाली उसकी पैरों की तरफ पड़ी है, लड़के का सिर वहां पड़ा है, एक बाली उसके कान में है, और सिर पे ही खड्डा कैसे हुआ? सिर में ही खड्डा कैसे हुआ? उसका शरीर अगर 40 फुट या 45 फुट अब इसकी हाइट है, उसकी ऊपर से गिरने से पूरा शरीर फ्रैक्चर हो जाता है। किसी मतलब कोई रास्ते से तो नहीं चाहिए उतारा उसको। अब ये बताओ कि ये सरासर जो है, ये मतलब सरासर जो है ये आदमी झूठ है और ये मर्डर हुआ है। आज प्रूफ जो है हमने कर दिया, हम भी उन्हीं ब्रांचों में काम करते हैं, लेकिन ये प्रूफ है हमारा बच्चा, लेकिन उसकी हम खुद नहीं कर सकते, ये एजेंसियां करेंगी। लेकिन एजेंसियों में हमें भरोसा था। 9 दिन तक हमने देखा कि चलो आज हम चलते हैं, कम से कम हम तो कहीं निकल नहीं पाते, हमारे खुद मतलब परेशान है, डिप्रेशन में है। यहाँ मैं बोला ग्राउंड में तो चलो, जहाँ बच्चा गिरा था, लोग तो बोलते इतनी हाइट है, कोई बोलता नीचे ये है, हमने तो ग्राउंड देखा नहीं। मैंने आज ग्राउंड में आए हैं, टाइम निकाल के हमने देखा, चलो ग्राउंड देखते हैं कैसे पड़ा था, क्या था, जगह कैसी है, कैसे हुआ, तो हमें भी थोड़ा दिल में होगा कि ठीक है यार कैसे हो गया होगा। आज हमने यहाँ थोड़ा सा देखा कि कहाँ पड़ा था, क्या था। ऐसे देखा तो यहाँ पर उसकी सोने की बाली पड़ी हुई है जो उसके कान में नहीं थी, और यहाँ टीमें सब चले गई, पूरा अपना ले देन के, जो अपना कैमरे कुमरे ढूंढ के टीमें